नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का जनरल नॉलेज की इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आपके समक्ष जनरल नॉलेज व करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके विकल्प, उत्तर, तथ्यों के साथ प्रस्तुत हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा वायु की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कार्य करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, 15 राज्यों को। केंद्रीय सरकार ने देश में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के 15 राज्यों को यह पहली किस्त जारी की गई है। अगला प्रश्न है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये आईपीएल की किस टीम से क्रिकेट खेलते थे? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के ओपनर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। श्री शेन वॉटसन ने आईपीएल में अब तक 146 मैचों में 3874 रन बनाए हैं और 92 विकेट भी लिए। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे और बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिस्का ग्रुप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, राजकुमार राव। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सिस्का ने कहा है कि राजकुमार राव ग्रुप के नए चेहरे के रूप में इस कार्य को करेंगे। सिस्का ग्रुप इसके पहले के ब्रांड एम्बेसडर इरफान खान सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे। सिस्का ग्रुप भारत की एक प्रमुख फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी है। सिस्का ग्रुप की एलईडी बाजार में बहुतायत में मिलती है। अगला प्रश्न है, टी.एन. कृष्णन का हाल में निधन हो गया, ये कौन थे? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, संगीतकार। टी.एन. कृष्णन का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। टी.एन. कृष्णन वास्तव में एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। इनको पद्म भूषण और पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, संगीता सिंह। गुजरात सरकार ने गुजरात के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संगीता सिंह को सेवानिवृत्ति के बाद सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। गृह विभाग के उप सचिव समीर जोशी द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी कर ये बताया गया कि गुजरात की नई सतर्कता आयुक्त के रूप में संगीता सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन है, ओमपुरी। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिवंगत अभिनेता ओमपुरी को दिया गया। इस फिल्म फेस्टिवल में 15 भाषाओं की 110 से ज्यादा फिल्मों को प्रदर्शित भी किया गया। ओमपुरी की गिनती भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं के रूप में की जाती रही है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की सरकार द्वारा किस फर्राटा धाविका को समय से पूर्व प्रोन्नत कर दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुती चंद। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फर्राटा धाविका दुती चंद को उड़ीसा खनन निगम में समय से पहले अर्थात आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दे दिया गया है। उड़ीसा की सरकार ने दुती चंद को ओएमसी में क्लास 1 अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जिससे उन्हें प्रशिक्षण व वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 39 लाख रुपए मिलेंगे। दुती चंद चूंकि भारत की प्रसिद्ध फर्राटा धाविका हैं, तो उनको सही तरीके से प्रशिक्षण मिले और उनके प्रशिक्षण में किसी भी तरह से धन की कमी को आड़े न आने दिया जाए, इसके लिए उड़ीसा की सरकार ने उन्हें क्लास 1 अधिकारी के रूप में प्रोन्नत कर दिया है। अगला प्रश्न है,
AAI ने किस एयरपोर्ट को 50 साल की लीज पर अडानी ग्रुप को दे दिया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, मंगलूर एयरपोर्ट को। मंगलूर एयरपोर्ट भारतीय विमान प्राधिकरण के अनुसार मंगलूर एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है। फरवरी 2019 में 3 एयरपोर्टों को सरकार ने प्रमुख हवाई अड्डे लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलूर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी को निजीकरण हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया था। एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर अडानी समूह ने उन सभी को चलाने के अधिकारों को प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहां हुआ है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा बिजली बेली टूरिस्ट विलेज में सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया। यह ट्रेन विशेष रूप से बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस ट्रेन में 3 बोगियां जिसमें एक बार में लगभग 45 लोग बैठ सकते हैं। ये लघु ट्रेन में पूरी तरह से सुसज्जित रेल की प्रणाली की सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं। यह ट्रेन एक अर्बन पार्क का हिस्सा है। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो यदि उपयोगी लगे तो इसे अपने मित्रों और अन्य विद्यार्थी साथियों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।